गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 सितंबर, दिन है थर्सडे। देखिए जी, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और मेरा कहना ये है कि जो भी लोग व्रत रखते हैं नवरात्रों में, वो मेरा सजेशन है तो यार आप लोग बाहर से कुछ भी लेके ना खाएं, क्योंकि बाहर से लोग खाते हैं जो जॉब करते कोशिश करिए अपने घर से लेके जाइए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये नवरात्रा थाली, ये थाली, वो थाली भी मिलती है और भी चीज़ें मिलती है, पर आपको नहीं पता वो किसने किस भाव से बनाई है और वो चीज़ें किस तरीके से प्रिपेयर हुई हैं, तो उसकी 100% श्योरिटी मुश्किल है। बाकी कॉल आपकी है, तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। देखिए ये खबर देखिए, पहली आपका लद्दाख में वायलेंट हो गया है स्टेट फूड प्रोटेस्ट। ये स्टेट फूड प्रोटेस्ट जो है, जो वांगचुक, जो सोनम वांगचुक है, जो लीडर है उनके नेता ने उसमें चल रहा था, अगवाही में पहले से ही चल रहा था। काफ़ी देर से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिल्ली भी आए थे, साइकिलिंग भी की थी, बहुत कुछ किया था, तब तो ये चल रहा था लेकिन पीसफुली। लेकिन अब ये हो गया वायलेंट, और वायलेंट होने की वजह से देखो गवर्नमेंट ने भी इन पर इल्जाम लगाया कि इनकी वजह से ये वायलेंट हुआ है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑल्सो अक्यूज्ड एक्विजिस्ट सोनम वांगचुक ऑफ इंसाइटिंग वायलेंस थ्रू प्रोएक्टिव स्टेटमेंट्स। तो ये पहली खबर है। दूसरी खबर ये देखिए, बढ़िया खबर आपको बताता हूँ। ये जो दो हमारी एयर स्ट्रिप थी, एक अरुणाचल में, एक लद्दाख में, जो बॉर्डर को लगती है, वहाँ पे चाइना बॉर्डर को लगती है, इसको दोबारा से रिवाइव करने की बात कही गई है। इसको दोबारा से रिवाइव करेंगे। जो लद्दाख वाली है, तो देखिए चुनचुल फैसिलिटी जो लद्दाख में है, इसको तो 1962 में वॉर में यूज़ किया गया था, उसके बाद यूज़ ही नहीं किया। अब चंडीगढ़ टू चुनचुल भी ये फिर फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी, एयर स्ट्रिप को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। ये आप खबर देख सकते हैं। ये राजवाना जी, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, सीएम बेअंत सिंह थे पंजाब के, उनका असैसिनेशन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जब आपने उनको हैंग क्यों नहीं किया, है ना, अगर ऑफेंस आप बोल रहे हैं ग्रेव है, तो अब तक हैंग क्यों नहीं किया। ये बोला गया है कि सेंटर ने जब उनको बोला है कि ये सीरियस ऑफेंस है, फिर अब तक हैंग क्यों नहीं किया, तो हमसे क्या चाहते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, ठीक है। सेंटर टिल नाउ आफ्टर द सेंटर साइडेड इट वाज सीरियस ऑफेंस, तो क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू हैंग हिम टिल नाउ। तो ये खबर है। दूसरी खबर है, तो ये बाकी देखिए पोल्स, देखिए जे.एंड.के में 4 सीट्स हैं। कोरोना हाफ ईयर्स आफ्टर 4 राज्यसभा सीट्स इन जम्मू कश्मीर वैकेंट है, एक पंजाब में वैकेंट है, तो उसकी इलेक्शंस होने हैं। ये इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है और ये खबर हो गई है। ये कोई गवर्नमेंट है, फेसेस एफआईआर इन दिल्ली फॉर सेक्सुअली अब्यूजिंग स्टूडेंट। गवर्नमेंट तो सारी इसी काम में फंसते हैं, ये तो लंबी हिस्ट्री इंडिया की हो चुकी है, फिर भी लोग नहीं सुधरते हैं। चलिए, फ्रंट पेज खत्म हो गया, आगे चलिए फटाफट। हरियाणा की खबर, सब नॉर्मल खबरें। रिक्रूटमेंट, मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू लिस्ट और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, राव नरवीर। तो हरियाणा के इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर राव नरवीर ऑन वेडनेसडे सेड दैट अपकमिंग मेक इन हरियाणा इंडस्ट्री पॉलिसी और फाउंडेशन फॉर स्टेट्स कंट्रीब्यूट टू इंडियाज लोकल। तो ये कुछ खबर है। ये सीएम सैनी जी ने वही स्पेशल अनाउंसमेंट की है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन पुलिस। पुलिस में अच्छा कोटा रहता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उसी की बात की गई है। ये देखिए, हाई कोर्ट ने डिसमिस किया है 2 पिटिशंस शट्स डोर फॉर रिपीट रिट्स। इसमें यही बोला गया है कि ये एक ना रेस्ट ड्यूटी काटा एक एक्ट होता है, एक वर्ब यूज़ किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसमें बोला गया, मेक इट क्लियर लिटिगेशन कैन नॉट बी एंडलेसली परस्यूड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज असर्टेड दैट सक्सेसिव रेट पिटिशन सीकिंग द सेम रिलीफ और बार्ड बाय द प्रिंसिपल रेस्ट ड्यूटी। तो सेम रिलीफ के लिए वो नहीं लग सकती अलग से केस, ये कहा गया है। पंजाब की भी कोई बहुत मोटी खबर नहीं है, यही खबर है। एक है कि 3.5 करोड़ की रेगुलेटरी स्कीम टू लाइटर रोपड़ पुलिस एक शरीन को मैनेज करती थी यहाँ पे। ये पीर बाबा जिंदा शहीद शरीन है वहाँ पे नूरपुर बेदी में, इसको रोपड़ पुलिस ही करते थे, हेडेड बाई रोपड़ एसएसपी था। इसमें 3.5 करोड़ की गड़बड़ी मिली है, इरेगुलरिटीज़ मिली हैं। ये देखो, नॉट रिलीजिंग वाटर ऑन टाइम वर्सन फ्लड, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने हाईकोर्ट को लिखा अपने एफिडेविट में। बताओ, ये खुद मान गए, वुड हैव बीन सो ग्रेव दैट द वाटर हैड बीन रिलीज्ड प्रॉपर टाइम। बताओ, खुद ही इन्होंने अपने एफिडेविट में दे दिया भाई। ये जो तूड़ी जलाते हैं, पराली जलाते हैं, उसमें 75 फार्म फेयर्स केस इन स्टेट सोफा, इसमें केस होता है अब। चलिए आगे चले फटाफट। यह है हिमाचल की सुक्कू जी इनवाइट कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू एक्सप्लोर रेवेन्यू एंड टूरिज्म आईटी, ठीक है। ये रेलवे सर्वे हुआ है, जोगिंदर नगर और पठानकोट में रेलवे लाइन बिछनी है, तो इसका सर्वे किया गया है रेलवे ने, और रेलवे ने बोला इसमें 30,000 करोड़ का खर्चा आएगा। देखिए, उन्ना के एसडीएम बुक करे गए हैं भाई फॉर रेप ऑन प्रेटिक्स ऑफ मैरिंग विक्टिम। तो चलते हैं, ये आ गया जी वहीं पे लद्दाख वाला मैटर गरमा हुआ है, ज़्यादा ही काम खराब हो रहा है। लोग लद्दाख वगैरह घूमने जाते थे, देखिए अभी तो वहाँ वाले, मतलब हमने कभी सोचा नहीं लद्दाख में इतनी वॉयलेंस होगी, इतने वॉयलेंट लोग हैं नहीं वहाँ पे वैसे, पर अभी हो गए परेशान। 6th शेड्यूल को बोलते हैं कि 6th शेड्यूल के अंदर में स्टेटहुड मिलना चाहिए। नो स्टेटहुड येट एज पीपल डिडंट लेट इलेक्ट बीजेपी गवर्नमेंट। उमर अब्दुल्ला भी बोल रहे हैं सेम चीज़। तो आ जाओ जी नेक्स्ट। ये बिहार को और सौगात जी, बिहार को सौगातें मिलती जा रही है क्योंकि बिहार इलेक्शन है। 4 लेन नेशनल हाईवे डबलिंग ऑफ 104 किलोमीटर रेलवे सेक्शन इन बिहार गेट्स कैबिनेट नोट। इनको और आगे सब वो है। ये 62 साल के बाद मिग 21, जिसको बार बार बोला जा रहा था कि बहुत पुराने हो गए हैं, अब इनको हटा देना चाहिए, है ना, अपनी जो शेल्फ से एयरफोर्स को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे पायलट्स की जान जा चुकी है। तो अभी इसकी लास्ट सॉटी है जी, फाइनली इसको फेयरवेल दी जा रही है। आज एयर चीफ इनकी फाइनल लास्ट सॉटी करेंगे और उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा टुमारो। ये खबर है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है।
ये सोनू सूद पे ईडी ग्रिल सोनू सूद इन बेटिंग ऐप केस में इनको ग्रिलिंग चल रही है। यहाँ पे जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स हैं उन्होंने बोला कि आप लोगों ने पायलट के ऊपर इल्ज़ाम वो जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश अभी हुआ था अहमदाबाद में, उसमें ये बोल दिया था कि पायलट की नेग्लिजेंस से ये हुआ है, लेकिन सारे जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने बोला कि ये इंक्वायरी ठीक नहीं है और ये इल्ज़ाम लगाना भी गलत है, ये दोबारा एक अंडर जुडिशियल इंक्वायरी ये फिर से होनी चाहिए। नेवी चीफ स्टाफ भी ठीक है जी। लो जी, सीतारामन ने मैडम सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की उद्घाटन किया है। वेडनेसडे लॉन्चेस द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इन न्यू दिल्ली। ट्रिब्यूनल हैज बीन फाउंड टू हियर अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय जीएसटी अपीलेट अथॉरिटीज, प्रोवाइड टैक्स पेयर विद एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस। जीएसटी में कुछ भी गड़बड़ आपके एंड पे आपको लग रही है तो आप एक ट्रिब्यूनल मिल गया जहाँ आप जा सकते हो। ये देखिए जी, वीज़ा फ़ी जो भी बढ़ा दिया, $1 लाख यूएस ने कर दिया। H1B वीज़ा की बात हो रही है। इसके अंडर अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स, उनकी बड़ी शॉर्टेज आएगी, बहुत शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली वो सारे इमिग्रेंट्स हैं बेचारे दूसरे कंट्री से जाते हैं और वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये खबर है। तो ये थी आज की खबरें दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।